हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 18 कुटच के बारे में। ये इसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देख लेना, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, कुटुच किसे कहते हैं, है ना। कुटुच के बारे में सब कुछ, उसके शब्द को हमने डिटेल में देखा था। अभी उससे आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था कि अगस्त्य मुनि जो है उनको भी कुटुच कहा जाता है। कुटुच बेसिकली कहते किसे है, कुट का मीनिंग क्या होता है, घर होता है या फिर घड़ा होता है। ओके, तो कुट से उत्पन्न हुआ कुटुच। तो अगस्त्य मुनि भी नारद मुनि जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े से पैदा होने की तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कुटुच के सिलसिले में न फूल कुटुच के। तो कहा जाता है कि घड़े से पैदा हुए थे मुनि, इसीलिए उनको कुटुच बोला जाता है। तो वो नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? और घड़े से पैदा होने की बात का कोई तुक नहीं है, यानी कि कोई ऐसा क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसे साबित नहीं है, ऐसे कोई साबित ही नहीं है कि ये सच बात है। तो न मुनि कुटुच के सिलसिले में और ना ही फूल कुटुच के बारे में ऐसी कोई साबिती नहीं है। तो फूल गमले में होते अवश्य है, पर कुटुच तो जंगल का सैलानी है। फूल बेसिकली हम शोभा के लिए घर में लगाते हैं, लेकिन कुटुच कहाँ उग रहे हैं, ये तो जंगल में उग रहे हैं। तो कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलनीता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटुज रूप भी मिलता है और कुटज भी मिलता है। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, इस कुटुज में और इस कुटुज में इस क में फेर है, ठीक है। ये देखना, यह तो सब शब्द किसी जाति का है। आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता कि ये शब्द जो कुटुज है वो किस जाति का हो सकता है। आर्य जाति का तो बिल्कुल भी नहीं जान पड़ता है। ओके, तो सिल्वा लेवी कह गए थे कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों तथा खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। कौन से हैं? आग्नेय भाषा परिवार के, आर्य नहीं, आग्नेय। कौन कह रहा है ये? सिल्वा लेवी ये कह गए थे। ओके, तो यह भी वही का तो नहीं है, यानी कि जो कुटुज शब्द है क्या ये भी आग्नेय भाषा का तो नहीं है। हम सब आर्य भाषा का बोल रहे हैं, लेकिन ये भी आग्नेय भाषा का हो सकता है। तो एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुंदर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से समृद्ध है। तो भारत की अनेक जातियाँ वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल है, मुंडा है आदि भी शामिल हैं। ओके, ये कौन सी जाति है जो जंगल में रहती है? मानव जाति की बात हो रही है। ओके, तो वो कुछ ऐसी जाति है जो उनकी तरह भाषा बोलती है। तो शुरू में इस भाषा का नाम क्या हुआ करता था कि एस्ट्रो एशियाटिक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ओके, दोनों पास थे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कुछ सेम तो होगा ही भाषा में। लेकिन बाद में जब ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप एशिया से दूर हो गया, ठीक है, कौन सा? एशिया का महाद्वीप अलग हो गया उससे, तब कुछ जातियाँ जो एशिया में बसी थी वो वैसे ही सेम कुछ भाषा बोलती थी और उस भाषा को क्या नाम दिया गया था? एस्ट्रो एशियाटिक। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार की भाषा कहा गया। अभी दिशा के माध्यम से उसका नाम क्या रख दिया गया? अग्निकोण की भाषा, ठीक है। तो इसके कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? आग्नेय भाषा। ओके, आपको समझ में आ गया कि आग्नेय भाषा कैसे कहा गया?
तो अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य को स्मरण करके इसे कौल परिवार की भाषा कहने लगे। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति के अविच्छेद अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा है। कमल है, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि ऐसे शब्द बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटुज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत न मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द इसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग इसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत जो है वो सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटुज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए वो इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटुज है कि संस्कृत की निरंतर स्वीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही रहा, यानी कि ये पहले से लेके अब तक सेम ही रहा है उसका नाम। और रूप की बात तो करना ही क्या, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के सामने धधकती लू में यह भी हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत के बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। यानी कि कुटुज जो है वो ऐसे माहौल में, ऐसे जहाँ जीना मुश्किल हो जाए वैसे माहौल में वो इतने सालों से अब तक जीता आ रहा है, वो भी पूरे स्वाभिमान के साथ, यानी कि पूरा वैसा ही हरा और भरा है। तो मगर कुटुज के संस्कृत और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सुने गिरिकांतार में भी ऐसे मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छिद चोटियां हैं, कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। यानी कि बोल रहे हैं कि हिमाच्छिद हिमालय की जो चोटियां हैं वहाँ कहीं जो महादेव होंगे वो बैठे होंगे अपने ध्यान में। और नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिता यानी कि नदियाँ आगे बढ़ अपना रास्ता खोज रही है। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है, सूखी, नीरस और कठोर। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चित परिचित दोस्त कुटज। ओके, तो पूरे जो दृश्य है उसका वर्णन हो रहा है कि कैसा स्थल है, कैसी जगह है और कैसी जगह पर वो कुटुज का पौधा उगा है। एक बार अपने जबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिस्थ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं। और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिता को संकेत से बचा देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। पौधे को बोल रहे हैं कि अगर खाना चाहते हो, जीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। और खाना कहाँ से लेता है पौधा? जड़ के माध्यम से, जमीन के अंदर से लेता है। तो अगर बोलते हैं कि जीना चाहता है तो पहले पत्थर की छाती फाड़कर जमीन के अंदर जाकर फिर अपना खाना ले। तो वायुमंडल को चूस कर, झांझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राय वसूल करो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटुज का भी यही उद्देश्य है। ठीक है
कि दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। कैसी भी सिचुएशन हो, जीना एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या भी है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। कौन थे ये? ब्रह्मवादी ऋषि थे। इन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनमस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ है। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। यानी क्या बोल रहे हैं जो बड़े बड़े कवियाँ लेखक है, वो बोल रहे हैं, वो मुनि भी बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है, जो कोई भी इंसान है, उसका किसी के साथ जो संबंध है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए है। वो चाहे अपने पत्नी के साथ हो या फिर बच्चों के साथ हो या मम्मी पापा के साथ हो, सब कुछ एक स्वार्थ है, कहीं भी प्रेम नहीं है। तो ये कैसी बात हुई? तो लेकिन अंतर से कोई कह रहा है कि ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। लेकिन वो क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मारकर ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मनत का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति का आत्मा कुल केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। व्यक्ति की आत्मा जो है वो सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, व्यापक है, हर जगह है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समृद्ध बुद्धि तक जब तक नहीं आती, तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। क्या? अपने में सब और सब में आप। दूसरे लोगों में भी खुद को ढूंढो और खुद में दूसरों को ढूंढो। यानी कि तब आपको पता चल जाएगा सब में एक जैसी अच्छाई होती नहीं है या बुराई होती नहीं है। समझ रहे हो? तो बोल क्या रहा है कि अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर देती, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। तो जब तक आपको किसी और के, दूसरों के लिए अगर आप खुद को न्यौछावर नहीं करते हो या फिर दूसरों के लिए खुद को नहीं यूज़ करते हो खुद को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या है, क्या दयनीय क्या है। आप बिल्कुल कैसे बन जाओगे? मनुष्य के जीवन को क्या बना देता है? वो दयनीय और कृपण बना देता है। कार्पण या दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, यह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कुटच क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वारा पर भीख मांगने के लिए नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। कुटच क्या है? पौधा है। तो वो किसी के सामने भीख मांगने नहीं जा रहा है, ना ही किसी के नज़दीक जाने पर वो घबरा जाता है, अधमरा हो जाता है। नीति और धर्म का उपदेश भी नहीं देता है, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता है, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता है, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता है,
अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता है, दांत नहीं निपुड़ता, बगली नहीं झपकाता, जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। बोलता है कि ये जो कुटज पौधा है वो बिल्कुल स्वाभिमान के साथ जीता है। वो किसी से कुछ भी नहीं मांगता, ना ही किसी की तरह वो जीना चाहता है। वो अपने दम पर जी रहा है, लेकिन कोई उद्देश्य दे रहा है, पता नहीं क्या उद्देश्य दे रहा है, पता नहीं, लेकिन वो स्वाभिमान के साथ जी रहा है। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्हास ग्रहण करो, हार मत मानो। हृदयन पराजित, कितना विशाल हृदय होगा जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित न होता होगा। ठीक है, इसके बारे में है। कुटुज को देखकर रोमांच हो जाता है। कहाँ से मिलनी है ये अकुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव और अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे का उपकार कर रहा है वह बुद्धिहीन है। और कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य तो जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने के अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो निरंतर गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प है। सुख वही है जिसका मन वश में है, और दुख है जिसका मन जो है वो परवश है। परवश होने का अर्थ होता है कि खुशामद करना या फिर दांत निपुरना, चाटुकारिता, हाजी हजूरी करना। ठीक है, ये परावश है। जिसका मन अपने वश में नहीं होता वही दूसरों के मन के छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वास्थ्य के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन में घुसता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सकता हूँ और उसे वश में भी कर सकता हूँ। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो ये जो पूरा पाठ था वो किसने लिखा था? आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।